हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार बात करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर क्षमा माफी चाहता हूँ यार। ठीक है, लास्ट एक हफ्ते से 1 वीक हो गया है, वीडियो नहीं देखने को मिली थी बिकॉज यार मेरे एग्जाम्स चल रहे थे जो फाइनली खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ यार पहले की जितनी भी वीडियोस हमारे अपलोड की थी मैंने चैनल के ऊपर उससे आपको हेल्प मिल रही होगी अब तक, और अब पहले भी मिल रही थी और अभी तक भी मिल रही होगी। और मैं मान के चलता हूँ यार कि जिस कंसिस्टेंसी से हम लोग पहले तैयारी प्रिपरेशन कर रहे थे उसी कंसिस्टेंसी से आप लोग अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे हमारी वीडियो आए चाहे नहीं आए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंसिस्टेंसी के अंदर कभी कमी नहीं आनी चाहिए। तो यार ये मान के चलता हूँ कि आप दिन ब दिन अपने प्रैक्टिस के आवर्स को बढ़ा रहे थे अब तक और अब तक भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम्स के अंदर लगभग 5 से 6 दिन और बाकी है यार। ठीक है, ये वही वीडियो भी थोड़ी सी लेट आ रही है, थोड़ी सी पहले आ जानी चाहिए थी, पर लेकिन बहुत ज्यादा वर्कलोड होने के कारण थोड़ी सी लेट हो गई है। पर लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो से हमारी तैयारी अगर पहले से अच्छी है तो गारंटेड हम एग्जाम्स के अंदर फाड़ेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं या जीरो से स्टार्ट कर रही हूं नाटा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जिसके अंदर 5 से 6 दिन ही बाकी है, तो क्या इस 5 से 6 दिन के अंदर अगर जैसा आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा मैंने लिखा है 150 स्कोर करना है हमको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। अब यार जो जीरो से स्टार्ट करेगा वो 150 अगर सोच कर चलता है एटलीस्ट कि मैं 150 तक पहुंच सकता हूं क्या आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर तैयारी करके नाटक के अंदर, तो ये चीज 90% तक पॉसिबल हो सकती है। पर लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं 10% के। ठीक है, बोलने का मतलब है कि यार जिस स्कोर को अगर हम लास्ट के 5 से 6 दिन के अंदर सोच कर चलते हैं ना कि यार मैं 150 स्कोर कर लूंगा या फिर 130 स्कोर कर लूंगा, तो उससे हो सकता है 20 से 30 मार्क्स हम कम स्कोर कर पाते हैं, ऐसा जनरली देखा जाता है। ठीक है, तो मैं एटलीस्ट चाहता हूं अगर हम 150 स्कोर सोच कर भी चल रहे हैं कि हाँ मैं 150 स्कोर कर लूंगा या फिर मेरी जितनी भी तैयारी है अब तक उसकी बेसिस के ऊपर अगर बात करूं तो मैं 180 स्कोर कर लूंगा, 170 स्कोर कर लूंगा, तो उससे 20 से 30 मार्क्स अगर हम कम मानकर चलें तो भी मुझे लगता है कोई बुरा नहीं है। ठीक है, अगर हम सोच कर चलेंगे 100 मार्क्स तो गारंटेड फिर हम 70-80 तक ही रह पाएंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको सोच कर एटलीस्ट ज्यादा चलना होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट के दिन चल रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे बहुत ज्यादा करीब है। टेंशन ना लो, हमारे पास बाकी 2 अटेम्प्ट भी है, पर लेकिन अभी हमारे को उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमको ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट को ही लास्ट अटेम्प्ट मानकर तैयारी करनी होगी। ठीक है, आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के अंदर ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आज की वीडियो के अंदर फोकस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक ज्यादा वेटेज लेकर चलते हैं, जिनके अब तक लगभग सिलेबस पूरा हो चुका होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिनके लगभग 90% सिलेबस हो गया हो, उनको कैसे रिवीजन करना है अभी तक रिवीजन कर भी रहे हो। मैंने ये लास्ट 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो निकाली थी जिसके अंदर अपन ने ये बात करी थी कि अगर आपका सिलेबस अब तक हो चुका है तो आपको रिवीजन के ऊपर प्रॉपर फोकस करना होगा इस जून के स्टार्टिंग से। और जून के ऑलरेडी 4 दिन खत्म हो चुके हैं, यानी हो सकता है किसी ने रिवीजन स्टार्ट कर भी दिया हो। तो क्या रिवीजन के अंदर कौन कौन से टॉपिक पहले लेने हैं, या फिर जिसका रिवीजन नहीं हुआ है, जिसका सिलेबस अभी तक चल रहा है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसको कहां से स्टार्ट करना है, वो सभी एक कॉमन टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बनाकर यहां पर पीछे आपके लिख रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, वीडियो को आप स्लो मोड में कर देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे जल्दी जल्दी बोलना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यार ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इजी भी है। भैया अगर मैं उसके अंदर मैं एक चीज बोलता हूं कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि ज्यादा वेटेज वाले होते हैं और जिनके अंदर अगर हम क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें एज कंपेयर टू क्वांटिटी तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, ये जितने भी टॉपिक्स यहां लिखे हैं इन सभी टॉपिक्स के अंदर हमको क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्वांटिटी के ऊपर कम ध्यान देना होगा, क्योंकि टाइम कम है। टाइम कम बोलने का मतलब ये कि क्वालिटी का मतलब कि अगर हम एक टॉपिक के ऊपर अगर 8 से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक टॉपिक के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, तो गारंटेड हम उस क्वेश्चन को 99% एग्जाम के अंदर सॉल्व कर लेंगे। और अभी जो 5 से 6 दिन का टाइम हमारे पास इतना ही करना है, हमको एक टॉपिक के ऊपर 8 से 10 15 20 क्वेश्चन कर लेना मैक्सिमम, 50-60 क्वेश्चन नहीं करने बैठना क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो एक टॉपिक के ऊपर 15 से 20 क्वेश्चन कर लेना, उसको समझ जाना है, उसके बाद एग्जाम में उसको हम कर लेंगे, 99% चांसेस होते हैं। क्लियर है, मतलब कि 5 से 6 दिन के अंदर 150-130 स्कोर करने वाला जो है ना वो एक रिस्क वाला काम है। ठीक है, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैं जानता हूं कि अपन सब लोग जानते हैं कि लास्ट 1 या 2 महीने से 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो गारंटेड यार वो पहले स्कोर लेकर आएगा क्योंकि उसकी अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, पर लेकिन अगर लास्ट के 7 से 8 दिनों के अंदर अगर हम बात करते हैं कि मैं कितना स्कोर कर सकता हूं कर सकती हूँ, तो वो डिपेंड करेगा रिस्क के ऊपर कि आपकी कितनी रिस्क कैपेसिटी है, आप कितने बड़ा रिस्क ले सकते हो, अपने आप को कितना एक बड़ा चुनौती दे सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो एक बड़ा टारगेट सोच कर चलेंगे ना कि एक बड़ी रिस्क ली हमने, बड़ा टारगेट सोच कर चल रहा हूं, भले ही मेरी तैयारी नहीं है पर लेकिन भैया मैं 150 सोच कर चल रहा हूं, मैं उस हिसाब से तैयारी कर रहा हूं, भले लास्ट के 6 दिन ही बचे पर लेकिन मैं 180 सोच कर चल रहा हूं, पर लेकिन हाँ ठीक है तो मैं अच्छा खासा स्कोर कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगी जैसे फॉर एग्जांपल
एक जितने भी टॉपिक्स हमारे पास आते हैं नाटक के अंदर वो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स। अब लॉजिकल रीजनिंग कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं होगा यार, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो कि नाटक पूछ रहा है, और नाटक ने लास्ट ईयर से पैटर्न चेंज कर दिया था। कौन कौन से टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है कौन सा, 3D विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई हो सकता है आप में से जेईई मेन पेपर 2 की साथ साथ में प्रिपरेशन कर रहा हो, तो जेईई मेन पेपर 2 का जो एप्टीट्यूड का पार्ट है वो नाटक कितना है 25% होता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो वो जो एप्टीट्यूड का पार्ट है जेईई मेंस का वो बहुत ज्यादा इजी होता है और 25% ही होता है। तो वो सेम एप्टीट्यूड का पार्ट उठकर यहाँ नाटक में आता ही आता है, वो कॉमन होता है। तो उसके अंदर जो पहला टॉपिक है कौन सा है वो 3D विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट से कोई मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया ये वाला, आपने इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, उसके बाद इसको ऊपर से आगे से पीछे से नीचे सब जगह से देख रहा हूँ तो कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं इधर घुमा दिया, उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया, या फिर मैंने ऐसे सिमिलर 2-3 ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक रख दिए, उसको कुछ एक कंपोजिशन फॉर्म बना दी, उसके बाद वो कैसा दिख रहा होगा ऊपर से आगे से पीछे से। इसको बोलते हैं 3D में विजुअलाइज करना चीजों को। ज्यादा मुश्किल नहीं है ना भैया, आसान ही है विजुअलाइज करना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चन आप एग्जाम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसके चांस आराम से होते हैं 99%, ठीक है। तो ये हम करने अप्रोक्सीमेटली नाटक के अंदर बात करता हूं तो 10 से 15 10 to 15 मार्क्स का ये टॉपिक वेटेज लेकर चलता है। ये जितने भी मार्क्स मैं बोल रहा हूं ना, ये मार्क्स फिक्स्ड नहीं है, ये मार्क्स वेराई कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि नाटा जब पेपर आता है तो उसके अंदर क्वेश्चन का लिखा नहीं होता है, तो कितने मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा या कितने मार्क्स का क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो हमको समझना होगा कि अप्रोक्सीमेट इतने मार्क्स का वेटेज लेकर चलता है। अब हो सकता है ये सब कुछ लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अब पैटर्न इस साल भी सेम रहेगा, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, रिडल्स के ऊपर, रिडल्स एंड पजल्स। रिडल्स एंड पजल्स जो है वो 10 to 20 मार्क्स की आती है। कुल मिलाकर बात करें तो कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रिडल्स के। रिडल्स और पजल्स का मतलब होता है कि सेम जो लॉजिकल रीजनिंग कुछ कुछ ऐसी आपको कंडीशंस दे दी जाती है, उसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन होती है, वहां से आपको जो कोई सिचुएशन दे दी जाती है बोलने का मतलब, और उसको हमको समझना होता है, उसके बाद उसका आंसर निकालना होता है, 1 वर्ड आंसर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी 15 से 20 क्वेश्चन, तो आप इसको समझ जाओगे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिडल्स और पजल्स के ऊपर हमारी ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है चैनल के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब्स, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग वाले। ये वाले क्वेश्चन हमने हो सकता है आपने देखी भी हो, जो होती है ना डाइस क्यूब जो हम से खेलते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा अनफोल्ड करते हैं या उसको फिर से फोल्ड करते हैं, तो कौन से फेस के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ एक विजुअलाइज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का वेटेज लेकर चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यार हिडन ऑब्जेक्ट्स इन इमेज। एक इमेज आपको दे दी जाती है, उस इमेज के अंदर कहीं की ऑब्जेक्ट्स हिडन होते हैं, तो आपको पूछा जाता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस इमेज के अंदर पर्टिकुलर कहाँ छिपा हुआ है, वो बता दो आप, कौन सी रो में कौन से कॉलम में छिपा हुआ है, ठीक है। तो ढूंढना होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है भैया, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। हिडन ऑब्जेक्ट्स इन इमेज, ये अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अगर हम उसको मिनिमम में जितने भी मार्क्स यहाँ लिखे हैं ना, मैं सब मिनिमम मार्क्स मान के चल रहा हूँ। मिनिमम मतलब है कि अगर मैं सबको 1-1 या 2-2 मार्क्स का ही मैंने एक क्वेश्चन माना है, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के भी हो, तो यार हमारे लिए अच्छा ही है ना, हम ओनली मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इन सबको एडअप कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 30 सेकंड का प्रॉब्लम्स। एक आती है जिसके अंदर 30 सेकंड प्रॉब्लम्स, एक इमेज अपीयर होती है 30 सेकंड्स के लिए, उसके बाद हमको इमेज के रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 5 आते हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 10 मार्क्स का वेटेज लेकर चलता है, ठीक है। 30 सेकंड्स के ऊपर यार मैं एक 2 से 3 आपको वीडियो दूंगा कुछ आने वाले दिनों के अंदर 30 सेकंड्स के ऊपर, जिसके अंदर इमेज 30 सेकंड्स के लिए अपीयर होगी, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको उससे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हमको आगे आने वाले दिनों के अंदर हम करेंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले करेंगे, टेंशन नहीं है। 30 सेकंड वाले प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बात करते हैं यार कुछ लोगो होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, उनके लोगो से क्वेश्चन आते हैं कि एक्चुअली में उनके लोगो कैसे दिखते हैं, तो हमको बड़े बड़े ब्रांड के लोगो देख लेना है कि उसमें कैसा कलर होता है, ठीक है, वो सब चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यार काउंटिंग ऑफ फिगर्स। कोई भी फिगर होता है हमारे पास, ट्राइंगल रेक्टेंगल से फिगर्स बने होते हैं, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, वो सब जो काउंटिंग करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के वेटेज लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। और ये टॉपिक थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप बाद में लेना, सबसे लास्ट में। और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अंदर हम जानते हैं जितने भी डिजाइन प्रिंसिपल्स है उसको याद करके जितने भी पिक्चर्स में कैसे अप्लाई होते हैं, कौन कौन से पिक्चर देखने के बाद कौन कौन से प्रिंसिपल है उसको निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस करनी होगी। इस टॉपिक के ऊपर जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको लास्ट क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, आपको वहां से बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत अच्छा खासा वेटेज लेकर चलता है 20 से 30 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 से 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉट द डिफरेंस इन इमेज।
दो इमेज आपको दे दी जाती है, उस दो इमेज के अंदर बोला जाता है कि इसमें दो इमेज का डिफरेंस क्या है, कुछ 8 से 10 डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6, 10 से 15 मार्क्स हो सकता है और ज्यादा वेटेज चल जाए इसका। नेक्स्ट बात करते हैं स्काईलाइन। स्काईलाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। स्काईलाइन के अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको किसी भी कंट्री, किसी भी देश का स्काईलाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन सी कंट्री है बता दो, ठीक है। तो यार ये सब कुछ बात करते हैं, ये यहाँ पे कौन से थे लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट। अगर हम इसको सबको एडअप करते हैं, ये सब मैंने मिनिमम मार्क्स लिखे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 80 to 100 मार्क्स का ये अकेला वेटेज लेकर चल जाता है। कौन सा? ओनली ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जहां पर आप लास्ट के अगर 5 दिन के अंदर इन सब को करते हो ना तो गारंटेड आराम से कर सकते हो, ये गारंटेड है, आराम से कर सकते हो। 99% चांस है कि आप सब टॉपिक को कवर कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये एक शर्त है कि हर टॉपिक के ऊपर आपको 15 से 20 क्वेश्चन करने, ज्यादा नहीं करने, क्योंकि ज्यादा करने का टाइम नहीं है। 15 से 20 क्वेश्चन को अच्छे से करने, समझना है कि कैसे क्वेश्चन अपीयर हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होते हैं, तो गारंटेड हम इनको कर लेंगे। यहां तक की बात क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कौन सा? मैथमेटिक्स और इंग्लिश पैसेज। ये ऐसे टॉपिक यार जिनको आप चाहो तो इससे पहले कर सकते हो, इससे भी पहले कर सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक हम मैथ से ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लेगा। 5 दिन के अंदर आपको रोजाना 3 से 4 घंटे पढ़ना होगा। इसको मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स को भैया कहां से पढ़नी, किस टाइप की मैथमेटिक्स आती है? अगर आप ऑलरेडी चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि अपने चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। मैथमेटिक्स जो नाटा पूछता है उसके शॉर्ट नोट्स के साथ साथ जितने भी चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर है एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मैथ्स में जब बात करते हैं तो आप पे जो चैप्टर है वो एक तो आएगा सर्कल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास यार कौन सा? ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स। एक आता है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। और इन सभी टॉपिक के रिलेटेड आते हैं क्या चीज? एरिया। सुनना फिर से क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स जो नाटा पूछता है वो पूछता है बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम 9th-10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। 9th और 10th क्लास के अंदर उसमें हम क्या पढ़ते थे? सर्कल वाले क्वेश्चंस, सर्कल के अंदर जो लाइंस एंगल्स कट करती है, टेंजेंट बनती है, नॉर्मल बनती है, वो सब क्वेश्चंस। उनसे रिलेटेड ट्राइंगल्स, सबके एरियाज, कुछ फिगर बन जाते हैं, उनके एरियाज निकालने होते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें। इन सभी के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उन नोट्स को पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप ये टोटल वेटेज 30 मार्क्स का लेकर चलता है। 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है। इस 30 के अंदर से गारंटी बता रहा हूँ 25 से 30 या फुल में से फुल भी स्कोर कर सकते हो। 25 आप आराम से स्कोर कर लोगे उन नोट्स को पढ़कर। नीचे आपको नोट्स अवेलेबल है, लिंक मिल जाएगा, क्लियर। उस नोट्स के अंदर मैंने हर एक चैप्टर के आपको नोट्स दे रखे हैं, उसके अंदर सॉल्व क्वेश्चन भी दे रखे हैं, लास्ट जो क्वेश्चन जो आए थे उनको भी सोल्यूशन डाल रखे हैं, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस ये शर्त है कि 5 दिन तक आपको लगातार एग्जाम तक रोजाना 3 से 4 घंटे इसको देना होगा, अकेले को, मैथमेटिक्स को, इनके अलावा इसको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया कौन सा? इंग्लिश पैसेज। ये ऐसे क्वेश्चन यार जो हम जानते हैं 11, 12, 9, 10 के अंदर जब हम पढ़ते थे तो इंग्लिश के पेपर के अंदर क्या करते थे? इंग्लिश का पैसेज आता था, कोई पैसेज को पढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते हैं, बात खत्म, इतना ही करते थे। ये कौन सा? ये नाटा पूछता है, बिल्कुल ईजी है ना साहब। क्वेश्चन पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है? इसके आंसर आपको देने हैं, बात खत्म। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 5 4 20, यानी कि अकेला कितना? 20 मार्क्स का वेटेज लेकर चलता है। कौन सा? इंग्लिश पैसेज वाले क्वेश्चंस। यानी कि भैया यहाँ से तो फुल में से फुल मार्क्स आने चाहिए, यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है। जो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन जो पूछा गया उसको ध्यान से उसमें आंसर देना है, 20 मार्क्स यहाँ पर आते हैं। यानी कि इन सब चीजों के अंदर भैया क्या? फोकस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कोई नई चीज नहीं पूछ ली है। नई चीज कुछ यहाँ पर थी, जैसे काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, या फिर बात करते हैं कि 30 सेकंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये लोगो ब्रांड्स वाले क्वेश्चन, ये नई चीजें थी। बाकी सब चीजें तो एप्टीट्यूड है, सिंपल ही है, बाकी सब कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इतना कुछ होने के बाद अगर इसको कर दे तो 30 + 20 कितना? 50 मार्क्स हो गया। और अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 हम यहाँ से कवर कर रहे थे, दोनों को समअप करें भैया तो कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली बात करते तो 130+ चला गया, 130, 140, 150। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, तो गारंटेड हम चीजों को अचीव कर सकते हैं। अब भैया टोटल मार्क्स तो होता है 200 मार्क्स का। अब बाकी बता दो, बाकी कौन से मार्क्स है, क्या पता उनसे और ज्यादा स्कोर कर लें। बाकी अगर बात करूं तो पहले यहाँ पर आता है कौन सा? फिजिक्स। मैंने बात करी मैथमेटिक्स की। अब फिजिक्स ऐसी चीज यार जिसके अंदर टाइम टेकिंग है। बोलने का मतलब ये, अगर या तो आप मैथ्स कर रहे हो, अगर आप मैथ्स वाला टॉपिक ले लोगे अभी 5 से 6 दिन के अंदर और रोजाना 3 से 4 घंटे मैथ्स करोगे, तो आपको जो फिजिक्स है ना वो चीज आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, तो फिजिक्स पढ़ने का हो सकता है टाइम हमको ना मिले। क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज यार जो कि नाटक की फिजिक्स अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर ये चीज अगर आप करते हो तो ये थोड़ा टाइम लेगी। अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, 2 से 3 घंटे रोजाना आपको देना पड़ेगा इसको, फिजिक्स को अलग से। ये अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स की आती है, ज्यादा फिजिक्स हार्ड नहीं होती। सेम 9th और 10th क्लास की जो हम पढ़कर आ चुके हैं फिजिक्स, वो यहाँ पर आती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट लेकिन पढ़ना पड़ेगा सब चीजों को। तो फिजिक्स अगर आप चाहो तो इनको अगर टाइम मिलता है तो आप फिजिक्स वाला ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहली आर्किटेक्चर एलिमेंट, सेकंड
टॉप आर्किटेक्ट्स के बारे में, और नेक्स्ट आता है फेमस बिल्डिंग। ठीक है, देखो यहाँ तक बात करें तो यहाँ तक आर्किटेक्चर का रिलेटेड कुछ नहीं था, यहाँ तक भैया एप्टीट्यूड चल रहा था, यहाँ मैथमेटिक्स चल रहा था और यहाँ इंग्लिश चल रहा था। यहाँ पे आर्किटेक्चर की एक टर्म नहीं आई थी अब तक, तो आर्किटेक्चर के बिना ही हम 140 स्कोर कर सकते हैं अगर हम आर्किटेक्चर की चीजें ना पढ़े तो। बट लेकिन अगर लास्ट के जो 50 मार्क्स बचते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, ये आर्किटेक्चर की जितने भी चीजें ना थ्योरेटिकल, वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। अब इसमें फेमस आर्टिस्ट भी आ गए, टॉप आर्टिस्ट की पेंटिंग्स भी आ गई। ठीक है, यहाँ पर आर्किटेक्चर एलिमेंट्स भी आ गए, कौन कौन से आर्किटेक्चर एलिमेंट्स होते हैं। ये हम बात करते हैं आर्किटेक्चर मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो गए। मतलब कि पूरा थ्योरेटिकल जो टॉपिक है ना, थ्योरेटिकल डेटा, वो यहाँ पर आ जाता है। अब भैया थ्योरेटिकल को पढ़ने का अगर हमारे पास इनके अलावा टाइम मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, हम यहाँ से भी स्कोर कर लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 30+ मार्क्स के आते हैं ओनली ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स, 20 मार्क्स का ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया कि एक बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे भैया कि ड्राइंग और केमिस्ट्री है। हम बात करते हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स तो आ रही है, ड्राइंग केमिस्ट्री है, तो ड्राइंग और केमिस्ट्री नहीं है नाटा में। ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं, ड्राइंग और केमिस्ट्री नाटा में नहीं आती है, नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्लियर हमारे पास मिला ही कितना बनता है, 200 मार्क्स। ठीक है, ये मिलाकर हमारे पास कितना बनता है भैया, 200 मार्क्स का डेटा बन जाता है। तो भैया पता चल गया कि स्टार्ट कहाँ से करना है और खत्म कहाँ से करना है। स्टार्ट यहाँ से करना है, खत्म कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। ठीक है, रोजाना क्या करना है आपको, इसके लगभग 4 से 5 घंटे ये लेगा ओनली एप्टीट्यूड, और नेक्स्ट बात करते हैं 4 से 5 घंटे ये दोनों मिलाकर ले लेंगे। यानी कि बात करूँ तो भैया 10 घंटे मिनिमम हमको देने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ 10 घंटे तो आप दे ही रहे हो। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने 1 महीने पहले ही बोली थी कि हाँ हमको 10 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, और जितना चाहता हमारे अंदर कैपेसिटी है 10, 12, 14, 15, 18 जितने घंटे हम पढ़ सकते हैं यार। अब तो 7 दिन बचे बस, अब 7 दिन के अंदर तो जितना जोर हो सकता है लगाना पड़ेगा, चाहे वो 10 घंटे हो, चाहे 12 घंटे हो, 18 घंटे हो, जितना आप पढ़ सकते हो ना, लगा दो अपना एफर्ट। और मैं एक चीज फिर से बोलता हूँ जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली कि हमको सोच कर बड़ा चलना होगा। लास्ट के 6 दिन वो दिन होते हैं जिसके अंदर हम बड़ा टारगेट सोच कर चल रहे हैं कि मैं मुझे आता भाई इतना कुछ नहीं है, पर लेकिन मैं 150 सोच कर चल रहा हूँ, मैं 180 सोच कर चल रहा हूँ, और मैं उस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। मेरी तैयारी है भी नहीं, पर लेकिन मैं उस हिसाब से सोच कर तैयारी कर रहा हूँ, तो गारंटेड है हम अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 20 से 30 मार्क्स कम स्कोर करके उतना स्कोर कर लेंगे जितना हम सोच कर चल रहे हैं। उससे 20 से 30 मार्क्स कम मान लो, बाकी हम स्कोर कर लेंगे। ऐसा ये मैजिक होता है। ठीक है, बस हमको प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी होगी बस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और खत्म करते इस वीडियो को। और बाकी कोई आपके डाउट्स है जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। बहुत दिनों से रिप्लाई नहीं मिल रहा था, अब रिप्लाई भी मिलेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, अब पूरी तरह से एक्टिव है फिर से। तो बाय बाय, टेक केयर, अपने ध्यान रखो, गुड बाय, ढंग से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में है और मिलते हैं एग्जाम के दिन। हो सकता है एग्जाम के दिन भी मिलने का कुछ प्लानिंग करते हैं, हो सकता है शायद आपसे एग्जाम के आपके सेंटर के ऊपर आगे मिले, तो यही पॉसिबल है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।